देखिए हमारे पास ऑफिस वगैरह बहुत अच्छे हैं इसमें, तो आप उसको 3-4 बार टाइम देके फिर उसके बाद अगली बार तो आपको पता ही होगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ना, सो ये बड़ा ज़रूरी है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे। ओके, सो ये बनाया था हमने कल, देखिए। ठीक है ना, ये मेरे उसमें अभी मैंने रीइंस्टॉल किया है, तो ये एक्चुअल में बनाया था। कलर कॉम्बिनेशंस में मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की, मैंने सीधा आपके सामने पिक्चर लिया था वहाँ से और उससे इंस्पायर होके मैंने कलर थीम्स वगैरह चूज कर लिए और आपका काम हो गया। और ये पीछे देखिए, अब ये पूरा शेप बनाया था हमने, ये आपको इंसर्ट से मिल जाता है। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे ना तो वैसे तो डैशबोर्ड बन जाएंगे बट वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, कैनवास का बैकग्राउंड सेम कर लिया था उसी कलर से, फिर ये शेप बनाया था। ये देखिए, ये शेप है, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। आप वीडियो देखोगे जब, थोड़ा सा उसमें मेरे वो प्रॉम्प्ट आ रहे थे बार बार, तो वो इरिटेट करेगा आपको, लेकिन फिर भी ये यहाँ से शेप लिया, फिर शेप का भी कलर बैकग्राउंड जैसा बना लिया, थोड़ा सा डार्क बना लिया था हमने जानबूझ के। शेप्स के कॉर्नर्स राउंडेड कर लिए थे। ठीक है, और देखिए मैंने इसमें से बॉर्डर हटा दिया था, क्योंकि बॉर्डर अगर होगा तो ये थोड़ा सा डार्क लगेगा मुझे, मतलब वो ठीक नहीं लगा। और हमने बाकी शेडोज का बड़ा अच्छा यूज किया है। देखिए अब शेडोज ये आपको सब विजुअल्स में दिख रहे होंगे, इवन स्लाइसर में भी दिख रहे हैं। और जितना ये आपने इसका देखिए ये विड्थ रखा है, उस हिसाब से आपने इनको सेट कर लिया। मतलब ऐसा नहीं इधर उधर भाग रहे हैं ये सारे, समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर आपको जरूरत है, आपको लगता है और ग्राफ चाहिए, जगह नहीं है, तो ये नहीं कि इसको आप खराब कर लो, आप दूसरे पेज पे रिपोर्ट बना लो ना, आपके पास तो बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एनीवेज तो, और यहाँ पे वो लोगोस वगैरह आप बना लेना, ठीक है ना। जो मैंने आपको फाइल भेजी थी उसमें मैंने बताया था आपको, वो इंसर्ट शेप से आ जाते हैं, सॉरी इमेज से, इमेज। ओके, सो अब देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि फॉर्मुलेस कैसे बनाएंगे आप इसमें। मतलब फॉर्मुलेस, सबसे पहले फॉर्मुलेस पे चलते हैं। इसमें जो फॉर्मुलेस हम बनाते हैं उनको कहते हैं हम डैक्स। ठीक है, जैसे एक्सेल के फॉर्मुलेस हैं वैसे इसमें भी फॉर्मुलेस होते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं, समझे आप। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको टोटल सेल चाहिए, ठीक है, इस सेशन को ध्यान से नोट कर लेना, बिकॉज ये सेशन अगर आपने नहीं किया तो आगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा, सब मिस हो जाएगा। बिकॉज डैक्स में सबसे लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनको समझ नहीं आता है कैसे बनते हैं। देखो, आपके पास ये सेल्स अमाउंट है, राइट। अगर अभी मैं ये सेल्स अमाउंट की अपने कार्ड में ले आऊँ यहाँ पे सपोज, तो आपको पता है कि ये टोटल कर देगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि यहाँ से जाके इसको एवरेज काउंट जो करना है मैं कर सकता हूँ मेरी मर्जी, ठीक है। लेकिन ये पिवट जैसा है कि आपने फील्ड को उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई मुझे ये फॉर्मूले के थ्रू चाहिए, तो आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ठीक है। अब साथ साथ मैं आपको एक और विजुअल बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट विजुअल, और ये बहुत यूज होता है, टेबल। हर बार ग्राफ की जरूरत पड़े जरूरी नहीं है, कई बार हमें टेबल्स भी बनाने पड़ते हैं। ये देखिए, टेबल, टेबल में टैबुलर फॉर्म रहेगा, टेबल मतलब डेटा आएगा सिंपल आपका। टेबल बनाइए, जैसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसमें इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता, समझे। तो सेल्स ले लेते हैं, प्रॉफिट। देखो अब ये टेबल भी हुआ है, इसमें कोई समझाने वाला कुछ नहीं है, ये टेबल बन गया आपका, समझ रहे हो। और अब इसमें हमारा ये क्वांटिटी, एवरेज, प्रॉफिट सब है। अगर आप चाहो तो एवरेज दोबारा उसी फील्ड को दोबारा भी ड्रॉप कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। आप चाहो तो उसकी एवरेज भी ले सकते हो, अगर आपको सपोज दोनों चीज़ें दिखानी है। जैसे देखिए, एवरेज भी हो गया, टोटल भी आ गया। एवरेज का रीनेम कर सकते हैं, डबल क्लिक कीजिए, एवरेज क्वांटिटी हो गया। ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका टेबल है। तो हम कई बार हमें जरूरत पड़ती है इसकी, अगर आपको टेबल दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो उस पर, देखिए। जैसे आप कहते हो मुझे अल्फाबेटिकली प्रोडक्ट दिखाने हैं, क्लिक कीजिए इन पे, देखिए।
टी वाले पहले आ गए, फिर से क्लिक करता हूं मैं, ये देखिए, ये समझ, सॉर्टिंग होगी असेंडिंग ऑर्डर में। किसी भी फील्ड को आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे, एक मिनट, ये क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, एवरेज क्वांटिटी। अब जैसे देखिए, मैं कहता हूँ मुझे प्रॉफिट लेके जाना है, सब सेल्स अमाउंट टॉप पे ले जाना है, सॉर्ट कीजिए इसको, ये देखिए, समझ रहे हो। तो वही जो एक्सेल, जैसे एक्सेल का सॉर्ट होता है वैसे ये सॉर्ट होगा। फिलहाल के लिए मैं प्रोडक्ट्स को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी हम विजुअल बनाते हैं, आपको मालूम है उसका फॉर्मेटिंग सेक्शन तो होता ही होता है। टेबल के फॉर्मेटिंग सेक्शन थोड़े डिफरेंट है, ये देखिए, बहुत कुछ है इसमें। स्टाइल है, इंपॉर्टेंट वंस करेंगे। स्टाइल डिफॉल्ट आपको मिलता है, लेकिन अगर आपको लगता है मुझे, जैसे टेबल्स में आपको याद होगा एक्सेल के कलर्स होते थे अलग अलग, आप इनमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। मिनिमल, बोल्ड हेडर, ऑल्टरनेटिंग कलर, जैसे ये अच्छा है, मैं इसको रख लूंगा। आपको और थोड़ा देखना, आप देख लो इसमें, तो ये स्टाइल मिल गया आपको, मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये ग्रिड है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ये सब आपको मालूम है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, वर्टिकल ग्रिड है। ये हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहे होंगे लाइंस, है ना। तो वही विड्थ बढ़ा दोगे, ये देखिए, विड्थ बढ़ा दोगे तो विड्थ बढ़ जाएगा, कलर चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। ये सब वही चीजें हैं जो आपको मतलब, ठीक है। तो चलो एक आध रख लेते हैं सिंपल, मैं इसको टू पे रख लेता हूँ, ठीक है। वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी हैं, आप चाहो तो वर्टिकल भी ले सकते हो, मैं नहीं लूंगा। बॉर्डर अगेन, ये इसका बॉर्डर भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, हम छोड़ देते हैं उसको। वैल्यू आप सबको मालूम है, जो अंदर की वैल्यूज है, जैसे फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। फिर वो वैल्यू को, वही बात है, उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये ब्लैक है, आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने स्टाइल से ले लिया सब कुछ। ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर मतलब कि इसका कलर अलग होगा, इसका अलग, और फिर दोबारा से रिपीट, मतलब हर ऑल्टरनेट रो का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, रो का बैकग्राउंड भी कर सकते हो और टेक्स्ट भी। तो अगर आप ध्यान से नोट करो, अभी वही हो रहा है, ऊपर व्हाइट है और नीचे थोड़ा सा उसका डार्क कलर है, फिर व्हाइट फिर डार्क, समझो। तो और इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप चेंज करना चाहो टाइम वेस्ट है। मेच्योर कलर्स रखें, ज्यादा वो नहीं करना है, लाल पीला। ये कॉलम हेडर्स हैं, सबको मालूम है ये हेडर्स होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इसको भी फॉर्मेट करना, आप कर सकते हो, उसका टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड, उसकी अलाइनमेंट। मैं हेडर अलाइनमेंट सेंटर में कर देता हूँ सबकी, ये देखिए सेंटर हो गए। थोड़ा सा मैं हेडर को बड़ा कर देता हूँ बस, ठीक है। देखिए कॉलम के हेडर्स बड़े हो गए। और उसके बाद टोटल्स भी हैं, देखिए, टोटल आप सबको मालूम है, नीचे टोटल आ रहे हैं, देखिए, जैसे पिवट्स में आ जाते हैं अपने आप। तो अगेन आप कहते हो कि यहाँ पे कुछ टोटल नहीं, ग्रैंड टोटल लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ, चलो। तो अगेन मैं इस पर कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी अंडरस्टूड है, आपने ये बना रखे हैं सारे, उनका बैकग्राउंड, उनका टेक्स्ट कलर, ये सब, ठीक है। ये भी अच्छा ऑप्शन है, स्पेसिफिक कॉलम। किसी स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको अलग से सेट करना है, आप कर सकते हो, समझे आप। जैसे इसमें ये सारे कॉलम्स आई, तो इनकी अलग फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट है, अब आप ये देखिए, प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, प्रोडक्ट के अंडर जो चीजें हैं, वैल्यूज हैं, चेयर डेस्क, हेडर है, प्रोडक्ट, टोटल है, ग्रैंड टोटल, राइट। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ वैल्यू को करेंगे, अगर आपको करना है, अगर आपको तीनों पे करना है, मैं तीनों पे करने जा रहा हूँ, तो इनको ऑन कर लीजिए। इनको ऑन करने के बाद आप इनका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कर सकते हो और अलाइनमेंट कर सकते हो। तो जैसे देखिए, मैं इसको लाइन, देखिए आप सेंटर पे हो गया, ये देखिए, बाकी नहीं हो रहे, बाकी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, तो ये उन्होंने आपको स्पेसिफिकली दे दिया है, तो हम इसको लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है, मैं इसको लेफ्ट में रखूंगा। तो उसी तरीके से आप फिर किसी और को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल, आप देखिए सेल्स अमाउंट है, ठीक है ना, मैंने सेल्स अमाउंट ले लिया। अब आपको पता है सेल्स अमाउंट नंबर है, हेडर पे नहीं अप्लाई करना है, टोटल पे नहीं करना है, या टोटल पे भी हम कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा, अलाइनमेंट भी नहीं करूंगा, मैं डिस्प्ले यूनिट को 1000 कर लेता हूँ, बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, ये देखिए,
या आप मिलियंस में कर सकते हो। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। ठीक है ना, सेंटर पे कर लेते हैं इनको, ये सेंटर हो गया। ठीक है, उसी तरह से प्रॉफिट भी है, क्योंकि ये ज्यादा रीडेबल रहेगा। अगेन प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम क्या करने वाले हैं, टोटल पे भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज टोटल और नीचे जो अंदर की वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए भाई। हम इसको कर देते हैं मिलियंस, ये देखिए बेटर हो गया। अच्छा, अब एवरेज रह गया आपका, एवरेज को हम एक डेसिमल रखना पसंद करेंगे। अगेन टोटल पे भी अप्लाई हो जाए, वैल्यू एक डेसिमल। ठीक है ना, अब ये बेटर लग रहा है। क्वांटिटी को हम कुछ नहीं कर रहे, क्वांटिटी इज ओके, टोटल नंबर है, रीडेबल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखिए सेल एलिमेंट है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है। इसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको याद होगा हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी हमने। सेल एलिमेंट में आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे सपोज प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी में वो कह रहा है कि आप बताओ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस पे लगानी है, बैकग्राउंड कलर पे लगानी है, फॉन्ट पे लगानी है, डेटा बार शो करने हैं, आइकन करने हैं, या ये एक और ऑप्शन है वेब यूआरएल, मतलब आप इसको किसी वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हो। तो क्या होगा, यूजर जब इस पे क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट पे चला जाएगा डायरेक्ट। अब जैसे बैकग्राउंड कलर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, उसने क्या किया, जो नंबर जितना बड़ा होगा उसका कलर उतना डार्क हो जाएगा, वो अपने आप रीड कर लेगा। समझे, इस तरह से। तो आप ये कर सकते हो। अब आपको नहीं मुझे कलर चेंज करने हैं, बाकी सब ठीक है, कलर चेंज करने हैं, तो फिर आप इसमें एफएक्स में जाइए। ये देखिए, ये आपको याद आ रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में किया था, सबने किया था राइट। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू का कलर दे दीजिए, सबसे बड़ी वैल्यू का कलर जो आप देंगे उसके कॉम्बिनेशन पे ये बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब हमारी थीम है, वैसे तो मुझे कलर ठीक लग रहे हैं, बट फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ट्राई के लिए मैं मे बी कुछ ऐसा कलर चूज कर लेता हूँ, ये। ठीक है ना, तो ये देखिए ऐसा कलर बन के आ जाएगा। क्लिक ओके, ये देखिए ये ठीक लग रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब हमें क्लियर दिख जाएगा कि मतलब जहाँ ज्यादा डार्क है ऑब्वियसली वो सेल्स सबसे बड़ी है। ठीक है ना, बिल्कुल एक्सेल वाला सिस्टम है। चलते सेल एलिमेंट में दोबारा, आपको एक दो और दिखा देता हूँ। जैसे इसमें हमने बैकग्राउंड कर लिया तो बाकियों की जरूरत नहीं है। जैसे अब हम बात करते हैं सेल्स अमाउंट की। ठीक है, या हाँ सेल्स अमाउंट की, ये देखिए सेल्स अमाउंट। अब देखिए फॉन्ट नहीं मैं करूंगा, फॉन्ट का कलर भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर भी हो जाएगा। डेटा बार, ये देखिए, तो ये आपकी डेटा बार्स आ जाएंगी। ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से। ऑब्वियसली इसको हम थोड़ा बड़ा रखेंगे बिकॉज डेटा बार्स थोड़ा अच्छा लगे। और डेटा बार का अगर आपको कलर नहीं सही लग रहा है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कलर चेंज कर लीजिए। फिर से चलते हैं सेल एलिमेंट में, एफएक्स पे। ये देखिए पॉजिटिव बार का कलर क्या देना है, नेगेटिव का क्या देना है, और एक्सेस। ठीक है, नेगेटिव हमारे पास कोई नंबर नहीं है, पॉजिटिव मे बी लेट्स से मैं ये कलर पसंद करता हूँ, या मे बी ये वाला कलर यूज कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू वो अपने आप देख लेगा, कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ बताइए पॉजिटिव बार के लिए कलर कौन सा देना है, नेगेटिव के लिए कौन सा देना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, नेगेटिव है नहीं हमारे पास, क्योंकि सेल्स हमेशा कुछ तो कुछ ना कुछ होगी। अगर आप कहते हो कि मुझे सिर्फ बार ही दिखाओ, तो ये भी आप कर सकते हो, फिर ये नंबर्स नहीं दिखेंगे आपको। तो फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा, ये देखो, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास हो गए। उसके बाद आप चाहो तो प्रॉफिट, प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिट में आइकन्स भी हम शो कर सकते हैं। आइकन्स ऑन कीजिए, ये देखिए, ये अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल वाली सेम। आपको आइकन नहीं पसंद आ रहा है, आप यहाँ से चूज कर लीजिए, क्योंकि अभी ये आइकन पता नहीं लग रहा है ना क्या होगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये करूंगा भाई, सबको डिलीट कर दो, है ना,
ये रूल्स हैं कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन इतना हो या लेस देन इतना हो तो आपको कौन सा साइन चाहिए, आप यहाँ से कोई भी साइन चूज कर सकते हो। ठीक है, ये रेड लाइट ग्रीन लाइट्स भी हैं आपकी, समझ रहे हो, तो ये भी लोग यूज करते हैं। या फिर आप जैसे स्टार्स यूज कर सकते हो रेटिंग वगैरह अगर आप दे रहे हो, राइट। जैसे मेरे केस में मैं दो चीजें रखता हूँ, कहता हूँ कि भाई अगर प्रॉफिट इतने नंबर से ज्यादा है तो ये वाला ग्रीन, और अगर प्रॉफिट इतने से कम है तो ये वाला, ये चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले हम इसको चूज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा ध्यान से। इफ द वैल्यू इज व्हाट, जो भी उसमें वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नंबर कीजिए सारे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वो नंबर, मतलब ये यहाँ पे वो नंबर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सेल्स है वो जनरली जैसे 15 मिलियन, 15 मिलियन, 14 मिलियन, ये सब 13 मिलियन है। ठीक है, मैं कहता हूँ कोई भी सेल जो आपकी 15 या 14 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है, 14 मिलियन से ज्यादा है, वो वी वांट ग्रीन। ठीक है, सो एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 14 लिख रहा हूँ, नंबर नहीं लिख रहा पूरा 14 मिलियन, समझ रहे हो, फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक बात नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि लेस देन क्या होगा फिर। जैसे मुझे लेस देन चाहिए ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 14 मिलियन, जो भी हो उसको ये साइन मिल जाए। लेकिन यहाँ पे ना ये एक्सेल नहीं है कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर लो, ये आपको देना पड़ेगा एंड लेस देन, हमें ये मेंशन करना ही पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो इसके लिए आपके दो तरीके हैं, या तो कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो आपके डेटा में हो ही ना। जैसे 33 मिलियन ले लेता हूँ, तो नेचुरली मुझे पता है इतनी सेल कभी नहीं होगी, तो 14 से ज्यादा जो भी होगा 33 से कम उसका ये सिंबल हो जाएगा। या फिर आप कहते हो कि सर हो सकता है 33 कल हो जाए, हमें नहीं पता, तो आप इस पे देखो हावर्ड जब आप कर रहे हो मैक्स लिखा हुआ है, आप इसको मैक्स टाइप कर लो यार, एम प्रेस करके। एम भी नहीं प्रेस करना, आप हटा दो उसको, अपने आप मैक्स आ जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है, कि जो भी नंबर 14 से बड़ा होगा और लेस देन होगा मैक्स, मैक्स मतलब अगर सपोज आपकी सेल हुई है 60 मिलियन, तो ये उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये आपका एक आइकन सेट हो गया। अभी फिलहाल और आइकन नहीं मैं बना रहा, मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, बाय द वे हम किस पे बैठे हैं अभी, प्रॉफिट पे बैठे हैं, सॉरी नॉट सेल्स पे, आई एम वेरी सॉरी, प्रॉफिट पे बैठे हैं ये। ठीक है ना, सो और 14 एक्चुअली 4, सॉरी मैं यहाँ देख रहा था, 4 से ज्यादा जो भी बड़ा नंबर होगा उसका ये आइकन हम बना रहे हैं। ओके करके एक बार देखते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये अब आप नोट कीजिए ध्यान से कि सारे के सारे आप हो गए, विच इज रॉन्ग। 3.99 भी ज्यादा हो गया, हो सकता है वो 3.99 को क्या राउंड कर रहा होगा, बिकॉज 3.99, हम एक काम करते हैं, इस पे दोबारा चलते हैं सेल्स एलिमेंट में, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 3 चेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 3 से नीचे भी नंबर कोई होगा, ये है जैसे 3.98 है। ठीक है, तो एक बार मैं ओके करके देखता हूँ, नहीं हो रहा, तो इसको मिलियन, बिकॉज एक्चुअल में नंबर बड़ा होगा, और 3 से वो 3 रीड कर रहा होगा ऐसे, है ना। अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये 3 नहीं है, 3 मिलियन है, करेक्ट। सो 3 मिलियन, या मैं एक बार लिखता हूँ, हाउ डू यू राइट 3 मिलियन, 3 मिलियन कितना हो जाएगा, 1 मिलियन इज व्हाट, 10 लाख, राइट। 10 लाख होता है ना 1 मिलियन में, तो 3 मिलियन में कितना हो जाएगा, 30 लाख। तो एक बार राइट करें, 30, 300, 3000, 30,000, 3 लाख, 3 लाख ही चाहिए था हमें, करेक्ट। और इसको मैक्स ही करेंगे, देखो ये चेंज हो गया था अपने आप नंबर, मतलब ये तो मैक्स रखेंगे, जो भी नंबर इससे बड़ा होगा और मैक्स से कम होगा उसका ये सिग्नल जाना चाहिए, मतलब ये हमारा प्लान है। फोर कर देता हूँ मैं, एक मिनट को, फोर, विच मीन्स ये वाले नंबर, ये वाला नंबर नहीं होना चाहिए।
ओके, अभी सारे अप चल रहे हैं मेरे ख्याल से। एक रूल और ऐड कीजिए, ये परसेंटेज क्यों हो रहा है? 1 सेकेंड, परसेंटेज नहीं होना चाहिए ना। um, एक मिनट, मैं इसको कॉपी करता हूँ और लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 6 मिलियन। मैक्स नहीं ले रहा मैं, मे भी वो रीड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, अब दिक्कत है। देखो, फॉर्मेटिंग तो चल रही है बट समहाउ ये नंबर्स वो फॉलो नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक ये फॉर्मेटिंग की वजह से तो नहीं हो रहा होगा। हम एक काम करते हैं, अब ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम्स ऐसे आ गई तो आ गई हैं। एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि मैं डेटा में जाके नहीं देखूंगा बार बार कि क्या है डेटा। टेबल्स इसलिए भी यूज होते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। देखो हम क्या करते हैं, मैं प्रॉफिट इसमें डाल देता हूँ, ठीक है? ये आप यहाँ डाल दीजिए, मेरे को सिर्फ देखना है कि प्रॉफिट नंबर कैसे आ रहा है। ये नंबर है, ठीक है? कोई भी एक फील्ड डाल देते हैं इसके अगेंस्ट, यस। तो ये नंबर बेसिकली इस तरह से है। ये कितना हो गया आपका? 45,68,715, ठीक है? तो उसने मिलियन में उसको 4.7 दे दिया है, मतलब, ठीक है? तो या तो बैकग्राउंड में हम ऐसा कोई नंबर दें, जैसे मैं 45 मिलियन ही कर देता हूँ। ओके, अच्छा, मैंने 4 मिलियन दिया हुआ था, राइट? सो दिस इज 45 लाख। तो हम 45 लाख लिखते हैं, रुको। 5 लाख से जो भी नंबर बड़ा होगा, आई वॉन्ट कि वो अप एरो आ जाए, ठीक है? क्योंकि मिलियंस आई थिंक वो ले नहीं रहा है, बिकॉज वो तो यूजर को दिखाने के लिए, राइट? सो दोबारा चलते हैं एक बार आइकन में, और ये आपका मैं कर देता हूँ 45 लाख, ठीक है? 1 2 4500 45,000 4 लाख, दिस। और एक बार फिर से इसको मैं मैक्स कर देता हूँ, इसको आप हटा दीजिए, अपना मैक्स आ जाएगा। तो लेट्स क्रॉस चेक दिस नाउ। परफेक्ट, ठीक है? अब आपको समझ आ गया, ठीक है? आपके सामने प्रॉब्लम थी, अब ठीक आ रहा है। फिर से बता देता हूँ, हमने इसकी फॉर्मेटिंग ऊपर आपको याद होगा स्पेसिफिक सेल्स में यहाँ पे मिलियन कर दी थी मैंने, बिकॉज अदरवाइज ये नंबर रीडेबल से थोड़े से नहीं बन रहे थे, मैंने इसलिए इसको मिलियन कर दिया था। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में तो नंबर्स ऐसे ही है ना, तो मैं अगर वहां पे सिर्फ 4 या 5 लिख दूं, तो उसको 4 रीड करेगा, वो 4 मिलियन ही रीड करेगा। तो हमें नंबर बैकग्राउंड में जैसे हैं वैसे ही देने पड़ेंगे, बस ये दिक्कत हो रही थी, ठीक है? तो सेल एलिमेंट में फिर चलते हैं। अब हमने एक एरो और बनाना है, उसी में चलते हैं आइकन्स में। अब तो बहुत इजी है, अब एक नया रूल ऐड कर देते हैं। न्यू रूल, वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला न्यू रूल ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा। अगर वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 45 लाख होगी, तो मुझे आइकन देना है ये वाला। अब फिर नोट कर लो ध्यान से, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लेस देन साइन मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि ये एक्सेल की तरह नहीं चलते, ये समझे आप? होना चाहिए वैसे, बट ये होते नहीं है यहाँ। मतलब आप ये कह रहे हो कि इससे बड़ा नंबर तो ठीक है ये है, इससे कम जो सेल होगी उसका ये आइकन होना चाहिए, लेकिन कम का ना साइन नहीं मिलेगा आपको। तो आपको इसको दूसरे तरीके से चलाना पड़ेगा। जैसे, सिंपल सी बात है, आप बोल दो कि कोई भी नंबर जब 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, और लेस देन किससे होगा, ये नंबर ले लो, बात खत्म होगी। इस तरह से तो ये आइकन आएगा, ठीक है ना? तो यानी कि अल्टीमेटली हम यही कह रहे हैं ना कि इससे लेस देन नंबर जो भी होगा वो ये होगा, बट इसमें ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग्स में जब आप यहाँ बीआई में यूज करते हो तो उसमें वो लेस देन साइन नहीं आते, समझे आप? ये देखिए, तो इस पूरे प्रोसेस में ये बहुत अच्छे चीजें हैं। ग्रेडियंट सेल कलर मिल जाता है, बैकग्राउंड कलर, बार्स मिल जाते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बाकी सब पे मैं नहीं करूंगा, बड़ा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से सेल एलिमेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है? इसमें हम एक और बड़ी अच्छी चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको याद है एक्सेल में स्पार्क लाइंस भी सिखाई थी,
इसमें भी हैं। जैसे सपोज हमें कुछ भी आप ले लीजिए, क्वांटिटी ले लीजिए, मुझे क्वांटिटी देखना है अपने डेटा में। ठीक है, आपके पास कितने साल का डेटा है अगर आपको चेक करना हो, ये हटाओ यहाँ से और ये डेट डाल के देख लो। ठीक है, ये पता लग जाएगा आपको, ये देखिए, ये हटा देते हैं। तो हमारे पास 5 साल का डेटा है, 6 साल का डेटा है। तो मैं ये 6 के 6 साल का एक स्पार्क लाइन यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रेंड बनाने जा रहा हूँ। किस फील्ड पे? क्वांटिटी पे। बनाने को आप किसी पे भी बनाओ, दो पे बना लेते हैं, एक इस पे बना लेते हैं, एक इस पे बना लेते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑलरेडी है, क्लिक कीजिए यहाँ पे और आप बोलो कि मुझे इसका स्पार्क लाइन ऐड करना है। ये ऐड अ स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइन ऐड कीजिए। किस फील्ड पे करना है एक बार यहाँ बताना पड़ेगा आपको। तो फील्ड आपकी इस टेबल के अंदर है। किस पे बनाना था हमें? क्वांटिटी पे। और मतलब क्वांटिटी पे तो बनाना है, बट किस पे बनाना है? बिकॉज क्वांटिटी पे तो क्लिक किया था ना, हमें बनाना है ऑर्डर डेट पे। ऑर्डर डेट के अंदर, डेट हायरार्की के अंदर, ईयर के अंदर। समझ रहे हो? ये क्रिएट। अब मेरे पास वही बिल्कुल स्पार्क लाइन बन के आ गई, आपको याद आ गया होगा। क्वांटिटी बाय ईयर, मैं कह देता हूँ क्वांटिटी ईयरली ट्रेंड। ठीक है, फिर चलते हैं एक बार सेल्स पे भी बना लेते हैं, या प्रॉफिट पे बना लेते हैं इस बार। प्रॉफिट पे क्लिक कीजिए, स्पार्क लाइन ऐड कीजिए। वो बोलेगा बताओ किस पे बनाना है। अगेन ईयरली बना लेते हैं। ऑर्डर डेट के अंदर जाइए, इसके अंदर जाइए, ईयर, क्रिएट करते हैं। तो आप देखो 1 2 3 4 5, अगर हमारे पास 12 साल का डेटा होगा तो ऑब्वियसली 12 बार आएगा। ठीक है ना? डबल क्लिक कीजिए, ईयरली ट्रेंड। ओके, इस तरह से। समझ गया? अब ये जो आपने अभी नई फील्ड्स ऐड की हैं, ये वहां भी आगे होंगी ऑब्वियसली, आपको याद होगा। इनका अलग सेक्शन है, देखिए स्पार्क लाइन। आप क्लिक नहीं कर सकते इस पे अगर आपने स्पार्क लाइन ऐड नहीं की होंगी, ये चलेगा नहीं। तो जैसे अब स्पार्क लाइन है, मैं कह रहा हूँ क्वार्टरली पे, क्वांटिटी पे मुझे लाइन ही चाहिए। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कॉलम भी बना सकते हो। ये भी मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। सेम वही चीज़ है, लाइन ही रखेंगे। कलर डेटा चेंज कर लेता हूँ मैं अपने थीम के अकॉर्डिंग। विड्थ थोड़ी बड़ी करूंगा, थोड़ा बेटर लगेगा। देखिए, ये देखिए, ठीक है ना? विड्थ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। मार्कर लगा देते हैं, मार्कर भी आपको याद होंगे। हर पॉइंट पे रखना है तो हर पॉइंट पे रख सकते हैं, देखने वाले को थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि साल दर साल जो डेटा चल रहा है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ आपको हाईएस्ट और लोएस्ट शो करना है, कि भाई हाईएस्ट किस दिन रहा इस साल में रहा प्रॉफिट, और लोएस्ट किस में रहा, वो भी आप कर सकते हो। समझ गया आप? ठीक है ना? तो ये आपके ऊपर है। कलर, इसका कलर मैं थोड़ा कुछ और देखता हूँ। नहीं, डार्क कलर ही रखेंगे इसको, रख लेते हैं। यस, ठीक है। आपको उसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो, नो डाउट, वो भी आप कर सकते हो। देखिए, ठीक है ना? तो अब ये बहुत अच्छा एनालिसिस रिपोर्ट में बना सकते हो। कल जो आपने डैशबोर्ड बनाया उसमें ये भी चला जाएगा। प्रॉफिट भी ले लेते हैं एक बार जी। प्रॉफिट ईयरली, अगेन मैं सेम लाइन चूज करूंगा, ठीक है ना? मतलब डिजाइन वगैरह सेम रखेंगे। लाइन थिक कर लेते हैं। ठीक है, मार्कर मैं इस पे सिर्फ देखना चाहूंगा हाईएस्ट किस दिन रहा है। कलर, अगेन कलर सेम रख लेते हैं, साइज को चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
सो स्पार्कलाइंस आप इस तरह से टेबल्स में ऐड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है गाइस, जब भी आप स्लाइसर लगाओगे तो ये चेंज होते रहेंगे। और स्लाइसर के आप कुछ भी लगाओ, अब जैसे ये टेबल है, देखिए ये टेबल आप सबको देखा, आप सबको पता है ना, टेबल बनाया। तो आप जैसे अब ये टेबल बनाया, ये भी स्लाइसर की तरह, ये मतलब क्रॉस फिल्टरिंग तो इससे भी रहेगी। देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये एक क्यों हो गया, 1 साल का डेटा है ना, समझ गए। तो स्लाइसर बनाना, आप स्लाइसर बना लो, आपको ऐसे काम चलाना आप ऐसे चला लो, वो आपकी मर्जी है। क्रॉस फिल्टरिंग हर विजुअल से हो जाती है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ठीक है ना। तो एनीवेज, बट हम मोस्टली करते क्या है कि स्लाइसर ही बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपने टेबल्स अपने डैशबोर्ड्स में यूज। एक्सेस में सर, सर एक बार स्लाइसर एक बार और बता दीजिए। क्या चीज? स्लाइसर स्लाइसर। स्लाइसर स्लाइसर यस सर। स्लाइसर जैसे एक्सेल के आपके स्लाइसर्स होते हैं पिवट्स में। जैसे ये है आपका स्लाइसर, कहाँ गया ये, क्लिक कीजिए इस पे। अब जैसे स्लाइसर आ गया, इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन मिलते हैं, आपको जो पसंद आता है वो आप यूज करें। जैसे आपने कहा मुझे ईयर ऑन ईयर स्लाइसर बनाना है, तो डेट को यहाँ पे आप ड्रैग कीजिए। आप देखिए डेट जैसे आपने ड्रैग की, ये डेट्स दे देगा आपको। किसी भी डेट को आप यहाँ से घुमा सकते हो, ये बिटवीन हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा चेंज होगा। 1 जनवरी से लेके 22 अगस्त तक, ये इस तरह से है। अब आपने इस स्लाइसर जैसे बनाया, तो आप कहते हो नहीं मुझे डेट्स नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे डेट्स पे काम नहीं करना है, तो आप यहाँ पे हिरार्की चेंज कर लीजिए, बोलिए मुझे हिरार्की दे दो। डेट्स होंगी तो हिरार्की हमेशा आएगा, वो कहेगा लो हिरार्की ले लो। अब ईयर के अंदर क्वार्टर मंथ ये सब नहीं चाहिए, एक स्लाइसर में एक ही फील्ड रखेंगे हम, नीट एंड क्लीन काम रखेंगे। तो ये आपका सारे के सारे ईयर्स सकते हैं। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये देखिए, ये है वर्टिकल, वर्टिकल मिला। आप कहते हो नहीं मुझे टाइल चाहिए, ये टाइल्स हो गए, ठीक है। आप इनको एक लाइन में भी कर सकते हो, मतलब टाइल मतलब एक तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको देखना है, नहीं पसंद ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हो। जैसे आप कहते हो सर मेरे पास यहाँ पे 100 प्रोडक्ट हैं, तो 100 तो पूरे में फिट आएंगे नहीं ना, कितना इसको आप बढ़ाओगे। फिर आप वर्टिकल बना लोगे, फिर आप कहोगे सर वर्टिकल में दिक्कत ये है कि उसके लिए मुझे इतनी बड़ी जगह चाहिए, मेरे डैशबोर्ड में इतनी जगह मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे विजुअल्स भी तो बनाने हैं, राइट। तो स्मार्ट वर्क कर लो, ड्रॉप डाउन बना लो एक्सेल वाला। तो क्या होगा, जब वो इसको एक्सपैंड करेगा तब दिखेगा उसे, और जब वो ऐसे रखेंगे हम तो ये ऐसे ही रहेगा, जगह नहीं लेगा मतलब। तो जो आपका रिपोर्ट है ये वाला, वो कहीं भी फिट हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, उसको जगह नहीं चाहिए होगी। वो डिसीजन आपको लेने हैं, है ना, कि क्या आपका रिपोर्ट आपसे मांगता है। तो मैं इसमें फिलहाल, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बोला था, मैं टाइल्स टाइल्स वगैरह या वर्टिकल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। आप बिटवीन भी कर सकते हो, ये वही बिटवीन है जो भी आपने देखा था, ये भी बड़ा अच्छा है। ये बिटवीन हो गया, देखिए ऐसे बन जाता है। किसी भी साल के बीच का डेटा आप देख सकते हो, 2021 से 2023। ये आप चाहो तो यहाँ भी टाइप कर सकते हो, अगर आप परेशान हो जा रहे हो कि मुझे यहाँ से नहीं करना है, आप सीधा यहाँ भी टाइप कर सकते हो 2024, बाहर आओ, ये देखो, ठीक है ना। तो ये बिटवीन हो गया। उसी तरीके से बाकी हैं, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन। अब वो लेस देन में ये वाला आपको ऑप्शन नहीं देगा, वो कहेगा लेस देन चाहिए ना, तो जो आपकी डेटा में सबसे छोटा ईयर है वो हम छोड़ देंगे। अब आप सिर्फ इसको घुमाओ, लेस देन वो अपने आप होता रहेगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 लेस देन 2024। तो ये शॉर्टकट तरीका है। जैसे सपोज आपके पास 20 साल का डेटा है, अब मैं आपको बोलूँ कि 20 साल का डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है 1990 से आज तक का, समझ लो, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 1990 से स्टार्ट होते हुए लेस देन 2010 तक का डेटा आ जाए। तो बाकी फॉर्मेट्स में इतना हेल्प नहीं करेगा, जैसे बिटवीन हो गया, आपको रीसाइज करना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें सीधा आप इसको घुमा सकते हो, बस इसको,
बाकी वो लेस देन अपने आप हो जाएगा। उसी तरह ग्रेटर देन है, ठीक है। तो जैसे हम टाइल्स पे, जैसे ये टाइल्स हम यूज कर रहे हैं, अब आप सबको मालूम है ये है वैल्यू सेक्शन, ये है पूरा स्लाइसर, जर्नल में आ जाएगा। इसमें ये टाइटल है, आप सीख चुके हो सब चीजें, ये क्लियर होता है। इसमें और कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होती नहीं है। तो जो काम होना है मेन, वो होना है वैल्यूज पे बस। मतलब अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो, अदरवाइज ये रेडी है। ये देखो, ये तो चलेगा चलेगा ना। और यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए। तो मैंने आपको एक सिंपल सा ये ट्रिक बताया था कि जब भी आप अपना डैशबोर्ड बनाओ, जैसे कल भी मैंने आपको ये सिखाया था कि हमारा एक बहुत अच्छा एक रूल है, क्योंकि लोग ना कलर्स नहीं ले पाते। देखो कलर्स में मैं भी मास्टर नहीं हूँ, बिकॉज फॉर्मेटिंग के लिए मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन कुछ लोग 4-4 घंटे लगा देते हैं फॉर्मेटिंग में, उनको उनको पसंद है, एक एक कलर का ध्यान रखा जाता है, समझ रहे हो, गूगल से कलर्स ले लेते हैं वो कॉम्बिनेशन। तो एक सिंपल सा रूल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा एनालिटिकल आपका, कि भी मुझे रिपोर्ट में सब कुछ दिखाना है, वो मैं कर सकता हूँ, बट मेरा कलर्स में ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। तो इतना सा रूल रखिए कि जो बैकग्राउंड है और जो आपके विजुअल्स हैं उनके कलर्स आपस में मैच हो। मेरा मतलब ये है कि जैसे अब आपने ये बनाया, देखो अब ये बहुत डल है, ये अच्छा ठीक है मतलब, बट जब आपको कौन सा कुछ इसमें मेहनत करना है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो अच्छा कर लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट फिर आपकी टोटली चेंज हो जाएगी देखने में। तो जैसे वैल्यू में मैंने कहा कि ये वैल्यू से जैसे आप अपने फॉन्ट वगैरह चूज कर लीजिए। फॉन्ट नहीं भी करना है मैं कहता हूँ छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। बट जैसे मैंने कर दिया, मैंने इसको 11 कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसका फॉन्ट ये करूंगा तो स्लाइसेस के जितने भी मेरे फॉन्ट है सबका यही जाएगा, ये याद रखना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये वाले भी वही फॉन्ट में जाएं, फॉन्ट एक स्टैंडर्ड रखो, ठीक है। एनीवेज, बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड में अब जो कलर है वो मैं कलर यहाँ से दे देता हूँ। अब आपकी थीम के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड का कलर भी हमने चेंज किया। आप देखो ये व्हाइट नहीं है पूरा, लेट्स से मैं ये वाला कलर देना पसंद करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो आपने कलर दिया है, स्लाइसर का भी कलर इसी के साथ मैच करवा दीजिए। जनरल में जाइए, तो क्या होगा ना, चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखिए, ये सॉरी ये डार्क हो गया शायद, ये कलर था शायद, यस ये देखिए, समझ रहे हो। तो मैंने हमेशा आपको ये बोल रहा हूँ कि आप बस ये थोड़ा सा मैच कर लीजिए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब ये आपकी कलर फॉर्मेटिंग होगी, शेडो वगैरह दे देते हैं हम। विजुअल बॉर्डर ये स्लाइसर का है, क्योंकि आप जनरल के अंदर हो, आपको इसका बॉर्डर देना है तो आप दे दीजिए, ठीक है। मैं इसका बॉर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे बॉर्डर देना भी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी आपको बताया था, अगर देना है तो मैं मतलब स्लाइसर की बात कर रहा हूँ, बाकी सब में तो आप बॉर्डर दीजिए, ठीक है। बट मैं जनरली क्या करता हूँ कि इसको यूज करता हूँ थोड़ा राउंडेड कॉर्नर्स के लिए, ठीक है। जैसे मैं इसको राउंडेड कॉर्नर कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20 कर दिया, तो सबके 20 रखना, याद रखना, ऐसे नहीं कि जो मन आया करे जा रहे हो। आप देखो राउंडेड कॉर्नर्स हो गए, देख रहे हो आप। अब जब आप इसको देखो, आपने देखा होगा कि इसमें अभी भी ब्लैक कलर तो आ ही रहा है बॉर्डर्स में। अगर आपको ठीक लगता है तो आप रहने दो, नहीं तो जैसे मुझे नहीं लगता है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मैं विजुअल बॉर्डर्स जैसे ही हमने रखे हुए हैं, मतलब इसमें मैं ऐसा कोई कलर चूज कर लेता हूँ जो मेरी थीम के अकॉर्डिंग अच्छा लगे। मतलब ब्लैक इज ओके, बट अभी जैसे स्लाइसर का ये कलर है, मैं एक बार ये कोशिश करूंगा कि अगर मैं इसको थोड़ा वही सेम कलर देने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, आपने देखा होगा बॉर्डर चेंज हो गया, ये देखो बहुत फर्क पड़ गया। मतलब मुझे राउंडेड कॉर्नर भी मिल गए, और वो जो कलर है बॉर्डर का वो थीम के साथ मैच हो गया। मतलब अलग से नहीं मैं चाहता वो दिखे अलग से, है ना, तो वो उसने इसके साथ मर्ज कर दिया, सेम कलर हो गया ना। अब फाइनल टच इसको देने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में फिर से आऊंगा। ये लॉजिक आप हर जगह यूज कर सकते हो। अगर आपको इससे कोई अच्छा ऑप्शन मिल गया फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी मर्जी है, करो। फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूं मैं, फॉन्ट में लाइट दूंगा, ये देखिए मैंने पूरा व्हाइट भी नहीं दिया। आप व्हाइट देके देख लो, आपको ठीक लगता है तो अच्छी बात है, समझे आप, ये चीजें हैं। अब इसमें मैंने आपको एक और चीज बताई थी उसे, कि अभी भी ठीक है, लेकिन एक और इसमें आप काम कर सकते हो। ये जो वैल्यू के अंदर हम बैठे हैं इनके बॉर्डर्स भी होंगे ऑब्वियसली, ये देखिए चारों बॉर्डर्स होंगे ना, राइट। ये बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स तो आपको हर जगह मिलेंगे। मैं इसमें
एक आध बॉर्डर भी रख लूंगा। ये देखिए, जैसे मैंने कहा मुझे लेफ्ट में एक बॉर्डर दे दो, एक राइट में दे दो, ये देखो, एक बॉटम में दे दो, एक टॉप में। सपोज आपको चारों चाहिए, आप चारों रख लो, अच्छा लग रहा है, राइट। अगर आपको नहीं सर मैं थोड़ा सा अलग करना चाहता हूँ, जैसे लेफ्ट छोड़ दो, ये देखो लेफ्ट वाले बॉर्डर हट गए, ऊपर टॉप छोड़ दो, वो आप देखो, मैं कहता हूँ ये और भी अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। अब बॉर्डर का कलर आप चेंज करो, थोड़ा सा उन्हें डार्क कर दो, ये देखिए ऊपर उठ के आ गए वो। ये ना एक्सपीरियंस सिखाएगा आपको, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए पहले करना पड़ेगा। ये देखिए, ये तो और अच्छा लगता जा रहा है, ये देखो, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से बॉर्डर का कलर और स्लाइसर का मैच कर रहा है और अच्छा लग रहा है, तो मैं ये चेंज नहीं करना चाहूंगा। बट आप देखना चाहो देख लो, ये देखो, तो ये अगेन ये टू मच हो गया, ये देखो ये टू मच है, ये नहीं, समझे। तो ये थोड़ा सा आप कलर्स कॉम्बिनेशन में ध्यान रखोगे। क्लियर है। दूसरा है ईयर, इसको आप खुद कर लेना, ये आपके हेडर में है, ये मैंने आपको बताया हुआ हेडर्स, ठीक है, ये हेडर्स में। अब फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं भी रखना है, आप चाहते हो सर ये क्लियर तो है, ईयर है, आप इसको हटाओगे नहीं, मैंने आपको बताया था। ये हेडर अगर आपने हटा दिया तो ऊपर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा क्लियर ऑल वाला। जैसे 2020 पे गया मैं, ठीक है ना, अब मैं 2020 पे आ गया कंट्रोल की प्रेस करके, मतलब मैं दो दो साल का या 3 साल का इकट्ठा डेटा देखना चाहता हूँ। सपोज हमारी तीनों साल में टोटल सेल कितनी हुई है, ये तो सबको पता ही है, राइट। अब मुझे वापस सपोज ये क्लियर करना है सारा, तो ऐसा नहीं है मैं क्लियर नहीं कर सकता, मैं किसी भी एक कहीं भी क्लिक कर दूंगा, ये जैसे ही मैंने किया वो क्लियर हो गया, या मैं अब इस पे दोबारा रीक्लिक कर देता हूँ, ये सब खत्म हो गया। अब ये ओवरऑल डेटा आ रहा है 5 साल का, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपको ऊपर क्लियर ऑल ऑप्शन अगर पसंद है तो आप हेडर को रख लीजिए, क्योंकि उसमें ये बटन आपको मिल जाएगा क्लियर। जैसे मैंने कहा कंट्रोल, कंट्रोल की, सपोज मुझे 3 साल का डेटा मैं देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ, क्लियर हो गया सब। अब वो ओवरऑल पे आ गया, ठीक है, तो इसलिए हेडर रख लेंगे। अगर आप कहते हो हेडर, सपोज ये मैंने आपको नहीं बताया था, जैसे हेडर आप कहते हो सर एक्चुअली में नहीं देखना, नहीं मतलब वी डोंट वांट टू शो दिस, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि ये जो ईयर आपने रखा है इसका कलर भी वैसा ही कर दो जो स्लाइसर का है, गायब हो जाएगा वो। ये देखिए स्मार्ट वर्क, समझे। अब वो है वहां पे, उसके होने से क्या है, हमें ये मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये स्लाइसर है। तो स्लाइसर जब आप बनाते हो, बनाना तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, करना क्या है, बस उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा आप अपने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अच्छी रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लाइसर बना सकते हो। तो एक क्रॉस पैटर्निंग अगर आप कर सकते हो, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जिस साल पे हम जाएंगे उस साल का डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 साल का ट्रेंड मिल गया ना आपको, ठीक है। एनीवेज, तो इस तरह से आप इन पे काम करते हो, ठीक है। ये टेबल आपका बन गया पूरा, मतलब टैबुलर डेटा भी आप शो कर सकते हो, सिर्फ ग्राफ्स ही नहीं, टैबुलर डेटा भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब ये आपको याद होगा, मैं इसका थोड़ा ये फॉन्ट साइज ना छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा आ रहा है अभी। वैल्यू कहाँ गया हमारा, कॉल आउट वैल्यू, उनको ढूंढने में ना एक टास्क है, ये भी नए नए आ जाते हैं ये विजुअल्स। ओके, अच्छा अब आप देखो, अब अगली बार मैं पेंट ब्रश करता रहूंगा। देखो मैंने आपको पूछा था कि टोटल सेल्स बताओ प्रोसेस की कितनी है, ठीक है। आपने एक कार्ड बना लिया, अब मैं कहता हूँ एक कार्ड और बनाओ, उसमें नहीं ऐड कर रहे हम, अलग बना रहे हैं। मैंने आपको बोला कि ये बताओ भाई कि एवरेज कितना है सेल्स का, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको ड्रैग कर दोगे, या आप यहाँ सीधा कर दो, आपकी मर्जी है, विजुअल में जाना है जहाँ मर्जी जाना है। आप कहोगे एवरेज ले लो जी, ले लिया। पेंट ब्रश कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि सेम फैमिली के विजुअल है, टाइम बचेगा जी, ठीक है। ये हो गया एवरेज ऑफ सेल्स अमाउंट, इसको आप रीनेम कर लेना,
मैं आपको ये पूछता हूँ, ये बताओ कि सेल सबसे ज्यादा कितनी हुई है। आपने एक और कार्ड बना लिया। कंट्रोल की, कंट्रोल की, बट यहाँ चलते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं। लो जी, अब मैंने कहा सेल्स बताओ सबसे बड़ी सेल कितनी हुई है, करेक्ट। क्या करोगे आप, करेक्ट, मैक्स। आ गया जी, ये सेल है 1 लाख, समझे हो। किसी दिन ये सेल हुई है, किसी दिन ये सेल हुई है, सबसे बड़ी सेल है जो। अब ये सब ठीक है। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपको ये फॉर्मूले के थ्रू करना हो, आप कैसे करोगे बताओ। मुझे सेल्स निकालना है, आप जाओगे न्यू मेजर में। न्यू मेजर, मेजर मतलब फॉर्मूला, जो आप यहाँ यूज कर सकते हो इस कैनवस में। आ गया फॉर्मूला, एक्सेल की याद आई आपको। यहाँ पे टाइप कीजिए नाम, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है सेल्स, टोटल सेल्स। ठीक है, मैं नाम ऐसा लिखने जा रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको नाम देखते ही पता लग जाए क्या हो रहा है। क्या हुआ, मूव करना है। हम्म? तो उस साइड कर दो उसको, आपको नहीं चाहिए ना, या एसी ऑफ कर दूं। तो नहीं है, पहले उसको ऑन तो कर लो। ठंडा, ओके। टोटल सेल कम, ये देखो कम। कॉलम नेम, कॉलम क्या है आपका, कॉलम का नाम क्या है, सेल्स अमाउंट। टाइप करो सेल्स अमाउंट। ये टेबल का नाम क्या है, सेल्स डेटा। इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाएगा। एक्सेल वाला काम नहीं है ये, कि जैसे रेंज आती है आपकी, इसमें रेंज नहीं आएंगी। आपको सीधा फील्ड और टेबल का नाम देना है। क्लोज, कमिट, सिंपल सम बन के आ जाएगा। ये देखो, इसका आइकन देखो चेंज हो जाएगा, इससे पता लगता है कि डैक्स है, समझे। अब कार्ड्स में जाओ और ये ड्रैग कर दो इसमें। ये फील्ड ही है आपकी, बट ये फील्ड वैसी फील्ड नहीं है, ये डैक्स है। बताओ, आ गया सेम आंसर। क्या किया आपने, सम किया। ये इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाएगा। ये है मेजर, डैक्स मेजर, डैक्स मेजर। हमने क्या किया कि मुझे चाहिए टोटल से, इसको डिलीट करना है, यहां से डिलीट कीजिए अगर बाई चांस नहीं चाहिए आप। मुझे टोटल सेल चाहिए, ठीक है ना। यानी जैसे एक टेबल बनाए, अगर हम क्रॉस चेक भी तो करेंगे ना, डेटा सही आ रहा है कि नहीं भाई। फॉर एग्जाम्पल कैसे चेक कर सकते हो, सेल्स टेबल में डाल दो, ये सेल है देखिए, ठीक है ना, ये सेल है। बहुत बड़ा नंबर है। एनीवेज, होम में न्यू मेजर फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला बार आ गया। किस नाम से बनाना है फॉर्मूला? मैं कहता हूँ टोटल सेल्स। फॉर्मूला क्या है? सम ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, इसमें हम एक्सेल की तरह नहीं है कि शीट पे चले गए और वहां से कॉलम सिलेक्ट कर लिए, ये अलग है। आपको कॉलम नेम देना पड़ेगा सम को, वो बोल रहा है आपको, देखो टेबल नहीं कॉलम। अगर आपने सिर्फ सेल्स डेटा दे दिया, ये सपोज आपने गलती कर दी, एरर आ जाएगा। वैसे वो पहले ही बता रहा है, देखो पैरामीटर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सेल्स डेटा क्या है? टेबल का नाम है। टेबल के नाम में तो बहुत, टेबल में तो बहुत सारी फील्ड्स है ना, आपको कौन सी फील्ड चाहिए, वो फील्ड आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। आप कहते हो कि सर मुझे फील्ड वैसे ही याद है, तो सीधा फील्ड टाइप कर दो, जल्दी हो जाएगा काम। ये देखिए, ठीक है, तो सिलेक्ट कर लीजिए, क्लोज करेंगे जैसे एक्सेल में करते हैं, एंटर मारो या फिर यहाँ पे क्लिक कर लो। अब क्या होगा, ये आपको सेल्स अमाउंट का टोटल दे देगा, सिंपल सा पॉइंट है। यहां पर आपकी फील्ड बन के आ जाएगी ये टोटल से। अब चेक कैसे करेंगे? चेक करना बहुत इजी है, कार्ड्स बनाइए, क्योंकि कार्ड में जाएगा ना टोटल, और कहाँ जाएगा, ग्राफ थोड़ी जाएगा। ये देखो सेम नंबर आ गया, तो ये आपका डैक्स बन गया इस तरह से। ये टैक्स बन गया। अब टोटल सेल है, ठीक है, टोटल सेल सही है, बट आप लोगों के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब नाम ठीक है, जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो ऐसे ही नाम जाएंगे, लेकिन आपके लिए अभी मैं इसको लिख देता हूँ सम टैक्स। ठीक है, ताकि जब आप यहाँ देख रहे हो ना, तो आपको एकदम माइंड में आ जाए कि ये सम है, सिर्फ आपके लिए। अदरवाइज रियल लाइफ में नहीं बनाना, ये सिर्फ आपके लिए है, तब आप सिर्फ नाम दोगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप जब आप घर जाओगे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको यहाँ देखते ही पता लग जाएगा कि ये सम का टैक्स है। और कोई जो भी हम बनाए, अब एवरेज है, जैसे एवरेज बनाना है, न्यू मेजर में आ जाओ दोबारा से। अब हमें एवरेज भी चाहिए ना, तो एक्सेल की हेल्प मिलेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि एक्सेल में आपने देखा ये चीजें की हुई है। एवरेज, किसका एवरेज चाहिए? सेल्स अमाउंट का। टाइप कीजिए, आ गया, क्लोज कीजिए। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, आपके लिए दे रहा हूँ, वैसे नहीं देता मैं, वैसे मैं लिखता कुछ भी, लाइक सेल्स एवरेज या कुछ भी, समझे? तो मैं लिख देता हूँ सेल्स, कमिट कीजिए इसको। अब इसको यहाँ ड्रैग कीजिए। एक और तरीका देखो, मैं कार्ड नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको यहाँ हवा में फेंक रहा हूँ, समझ रहे हो? ये कुछ भी ग्राफ उसका बना देगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको यहाँ से चेंज कर, ठीक है ना, मतलब जैसे मर्जी बना दो। तो ये देखो सेम आ गया, यानी कि हमारा टैक्स फॉर्मूला सही चल रहा है। उसी तरह से मैक्स है, मैक्स भी बना सकते हैं हम। न्यू मेजर, मैक्स, किसका मैक्स चाहिए? सेल्स अमाउंट का। ये नाम क्या देंगे? मैक्स दे देता हूं आपके लिए, हाईएस्ट से। कमिट कीजिए, वेट कीजिए, बन गया। कहीं भी यहाँ इनके ऊपर मत फेंक देना, नहीं तो ये ओवरराइट कर देगा उसको, कहीं भी यहाँ। या फिर जैसे मैंने बोला, पहले कार्ड बना लो, तो उसके अंदर यहाँ पे ड्रैग कर दो। ठीक है, तो इस तरह से डैक्स फॉर्मूले लिखे जाते हैं। इस तरह से डैक्स फॉर्मूले लिखे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये चीज
सीधा फील्ड को उठा के यहाँ पे आ सकती है, तो फॉर्मूला क्यों बनाना है, जरूरत क्या है कि नहीं? क्योंकि बीआई में आप कोई भी फील्ड यहाँ डालोगे कार्ड्स में, तो वो आप उसको सम एवरेज मिन मैक्स तो कर ही सकते हो। तो जब वो सेल वैसे ही मिल रही है ओरिजिनल फील्ड से, बीआई में ये फीचर है, तो फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो वो अभी देखेंगे हम, पहले सीखना पड़ेगा। जब भी आपको किसी डैक्स को देखना है कि उस पे बना क्या है, आप उसको क्लिक करेंगे, तभी ये विंडो दिखेगा आपको। ये एक्सेल नहीं है कि भाई यहाँ बैठे हैं और आपको फॉर्मूला दिख देगा, फॉर्मूला नहीं दिखेगा यहाँ कुछ भी। आपको उस डैक्स पे जाना पड़ेगा देखने के लिए, या उसको एडिट करने के लिए, समझे? ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये है एक विजुअल, ठीक है? ये एक क्वेश्चन मेरा आपसे, बताओ, ये मैंने यहां से उठाया, कुछ भी उठा सकते हैं, रीजन उठा रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस में। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं सेल्स अमाउंट यहाँ डालूंगा तो क्या होगा? क्या होगा ग्राफ में? बताओ, ग्राफ में क्या होगा? यस, रीजन वाइज सेल्स आ जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन वाले तो मेरे को लगता नहीं क्या करते हैं लोग, सोते हैं क्या करते हैं, या रिकॉर्डिंग ऑन करके चले जाते हैं कहीं, दे नेवर रिप्लाई। ये देखो, ये आप सबको पता है कि जैसे ही इसमें डालेंगे रीजन वाइज सेल आ जाएगी, ठीक है ना? अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि इसमें बड़ी बात क्या है, बिकॉज ये तो हमने देखा ही है, ऐसा होता है, राइट? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सेम विजुअल बना रहा हूं, ध्यान से समझ लो, बिकॉज ये जिसने समझ लिया उसके लिए डैक्स इजी होने वाला है, और जिसने नहीं समझा उसको दिक्कत हो जाएगी। देखो, ओहो, मैं फिर क्वेश्चन करने वाला हूँ आपको, ऑनलाइन वालों आप आ जाओ, कोई तो जवाब दे दो। मैंने ये उठाया रीजन, ठीक है, डाल दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, वाई एक्सिस में अगर मैं ये वाली डैक्स डाल दूं, आपको क्या लगता है क्या होगा? ये क्या है डैक्स, इसका आंसर क्या आ रहा है? ये डैक्स ये है ना, 235, राइट? अगर मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, मतलब मैं कार्ड में नहीं डाल रहा हूँ अब इसको, मैं ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा, गाइस, लो डाउन, या बाहर बैठो आप, सेशन सेशन चल रहा है, धीरे बोलो। ये जैसे ही मैंने वाई एक्सिस पे डाला, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, विजुअल बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्या आएगा, और नहीं बनेगा तो मतलब क्यों? मैं ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमेशा डैक्स बनाया तो कार्ड में ही जाएगा। क्या वो किसी विजुअल में भी जा सकता है, ग्राफ में जा सकता है? और अगर जा सकता है तो काम कैसे करें? हाँ, रीजन वाइज सेल दे देगा, ओके। तो वैसे तो ये जब आप इसको कार्ड्स में डालते हो, जैसे कार्ड बनाया देखो, ठीक है, मैं इसको यहाँ डाल रहा हूँ कार्ड में, ये देखो, ये नंबर आया, तो ये नंबर अगर मैंने यहाँ ग्राफ में डाल दिया
एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, 235 है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने इसको वाई एक्सिस में डाल दिया तो 235 मिलियन का एक सिंपल ऐसे वाला एक वर्टिकल ग्राफ आ जाएगा, या जैसे आप बोल रहे हो कि रीजन वाइज आएगा। देखो, रीजन वाइज ही आएगा सर, हाँ, रीजन वाइज ही आएगा। और क्यों आएगा? सर बिकॉज सर टोटल सेल्स है ना, और रीजन हम डाल रहे हैं एक्स एक्सिस में, दैट्स व्हाई। हाँ, यस सर, देखो यस सर। अब ध्यान से देखो, जब आप इसको यहाँ डालोगे ये बिल्कुल वही रिजल्ट देगा जो इसने यहाँ दिया है। आपको एक चीज याद रखनी है, ये इसमें चीज आप जो डिफरेंस पूछ रहे थे, सेल्स अमाउंट बाय रीजन और सम डेक्स टोटल सेल्स बाय रीजन, इसमें ये डिफरेंस हो सकता है कि जब भी सेल्स में जो हम फॉर्मूला के थ्रू कर रहे हैं, उसमें जैसे भी या तो सेल्स बढ़ेगी या घटेगी ना, तो ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा, और जो सेल्स अमाउंट बाय रीजन में है उसमें वही बना रहेगा जब तक हम है ना सेल्स में अंदर से डेटा में हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, प्रॉफिट नहीं करेंगे या लॉस नहीं करेंगे ऐसा। करते हैं इस पे बात। अभी अभी के लिए ध्यान से मेरी एक बात समझो आप सब लोग। आपने जवाब सही दिया है नो डाउट, लेकिन वो जवाब भूलना नहीं है, अब ये याद रखना, बिकॉज ये इतना सिंपल कंसेप्ट नहीं है। आपको भी लग रहा होगा कि इसमें मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं। इसको कहते हैं फिल्टर कंटेक्स्ट। ये लाइन ना याद कर लो, नहीं तो ना आप डैक्स कभी नहीं सीख पाओगे। फिल्टर कंटेक्स्ट, डैक्स में ये वर्ड यूज होता है, डैक्स मेजर्स में। मतलब देखो, आपने बहुत इजीली जवाब दे दिया कि सर डैक्स जब यहाँ पे जाएगा तो रीजन वाइज स्प्लिट हो जाएगा। मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी जवाब देते हैं कि सर डैक्स का आंसर तो 235 मिलियन है, तो अगर आप उसको यहाँ पे डालोगे तो ग्राफ नहीं बनेगा, वो 235 मिलियन ही देगा। समझ रहे हो, ऐसा कुछ। ये देखो, जैसे सपोज मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, कोशिश करें एक बार, मैं इस डैक्स को उठा के यहाँ डाल रहा हूँ, ये देखिए, समझ रहे हो ये क्या नंबर है, ये देखो, इसको आप मिलियन में कर दोगे तो वही आएगा। टैक्स वही आंसर दे रहा है जो कार्ड्स में देगा, चाहे आप यहां डाल लो। ये देखो, ये दोनों सेम ही आंसर है। ये एक कार्ड है इसलिए नंबर आ रहा है, ये ग्राफ इसलिए वो ऐसे जा रहा है। लेकिन सारा खेल जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस का। जैसे ही एक्स एक्सिस में आप कोई चीज डालोगे, कैलकुलेशन जो डैक्स में हो रही है वो एक्स एक्सिस के बेसिस पे होना शुरू हो जाएगी। मतलब आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है कि सम करो भाई, किसको, सेल्स अमाउंट, किस टेबल से, सेल्स डेटा से। तो अब होगा ये कि जैसे ही ये फॉर्मूला आपने डाला, मतलब ये फॉर्मूला ना, ये तो अंदर का है ना, मतलब ये जैसे ही यहां गया कार्ड में, वो आपको ये दे देगा, बिकॉज कार्ड में ना तो एक्स होता है ना वाई होता है। जैसे ही ये फॉर्मूला आपने यहां डाल दिया, ये होगा क्या, वो सब पे वेर लगा देगा, क्योंकि उसको ये रीजन भी तो दिखाने हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन साथ में लग जाएगा सम सेल्स अमाउंट वेयर रीजन इज वेस्ट, वेयर रीजन इज नॉर्थ, वेयर रीजन इज ईस्ट। वो एसक्यूएल जैसा, एसक्यूएल नहीं है वैसे बता रहा हूँ, वेयर रीजन इज साउथ। समझे आप? यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं डाला है, तो वो सीधा आपको नंबर दे देगा। ये बात क्लियर हुई? इसको कहते हैं फिल्टर कंटेक्स्ट। अब आप कहोगे कि ठीक है, समझ आ गया, सुन लिया, लेकिन सर एक बार और बता दीजिए सर, एक बार। जब भी आप डैक्स को वाई एक्सिस में डालते हो, वो डैक्स रहता वही है, लेकिन साथ में वेर लगा देता है। मतलब आपका डैक्स ये है सम,
मैं जब ये डैक्स यहाँ पे इस विजुअल में जब मैं लेके गया था, ये ऐसा नहीं है कि वो सीधा इसी की कैलकुलेशन कर देगा, वो साथ में ये भी देखेगा कि फॉर्मूला लगाना किस बेस पे है, रीजन क्या है। तो यानी बैकग्राउंड में क्या होगा, वो देखेगा भाई वेस्ट भी है, नॉर्थ भी है, ईस्ट भी है, क्योंकि आपने डाला हुआ है ना एक्स एक्सिस में। तो बैकग्राउंड में जब क्वेरी चलेगी, वो सबसे पहले जाएगी नॉर्थ पे, क्योंकि उसको नॉर्थ का ग्राफ भी तो देना है आपको। तो क्या होगा कि डैक्स क्या करेगा, वो नॉर्थ का डेटा इकट्ठा कर लेगा। बैकग्राउंड में बता रहा हूँ, सामने नहीं होती हमारी चीजें, ठीक है ना। नॉर्थ में अब वो जाएगा और कहेगा यूजर ने मेरे फॉर्मूला क्या लगाया, ये फॉर्मूला है, तो वो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देगा उस डेटा पे, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा नॉर्थ का सेल्स। फिर वो जाएगा ईस्ट, साउथ, सब में जा जाके यही फॉर्मूला रिपीट करेगा, और इस तरह से ये आपको नंबर्स मिल जाएंगे। इसको कहते हैं फिल्टर कंटेक्स्ट। मतलब जब भी हम डैक्स को वाई एक्सिस में डालेंगे, वो वाई एक्सिस में जैसे ही जाएगा और एक्स एक्सिस में जैसे हम कोई चीज डालेंगे, वो फॉर्मूला उस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, वेर लग जाता है। तो ये होता है फिल्टर कंटेक्स्ट। होता क्या है, जब कई बार जब स्टूडेंट से पूछा जाए कि अरे भाई ये बताओ कि यहाँ पे जब ये वाई एक्सिस में ये फॉर्मूला जाएगा तो क्या आंसर आएगा, तो उनको ये लगता है कि ये तो सर नंबर दे रहा है 235, तो ये ग्राफ कैसे बनाएगा। ये नंबर 235 दे रहा है, लेकिन ये नंबर जैसे ही यहाँ जाएगा ये 235 नहीं रहेगा, बिकॉज इसको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो बीआई फोर्स करेगा उसको कि ये कैलकुलेशन जो तूने की है इसमें अब वेयर रीजन वेस्ट, वेयर रीजन नॉर्थ, वेयर रीजन ईस्ट, इन सब के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके थे। तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे अब अगर आप देखो यहाँ पे, अभी हम इसमें बहुत करने वाले हैं काम, अब ये फिल्टर कंटेक्स्ट आपको और भी क्लियर होगा, डोंट वरी। जैसे देखो आपने कहा कि मुझे अगेन कोई ग्राफ ले लेते हैं, जैसे लाइन चार्ट ले लो आप, चलो ठीक है। अब आपने कहा मुझे ईयरली ट्रेंड देखना है, ईयर ऑन ईयर, ऑर्डर डेट, या क्वार्टरली देखना है, वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये अब मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे ये या ये वाला या ये वाला, ये यहाँ पे डैक्स डाल दूं, क्या होगा बताओ। ये डैक्स क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये डैक्स है ये, करेक्ट। इसको यहाँ लिख देता हूं आपके लिए मैं, इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, ये डैक्स है आपका, ठीक है ना, ये डैक्स है। ये डैक्स किस विजुअल में जाके गिर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है। ये डैक्स अगर कार्ड में गया तो आपको पता है कार्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आएगा, और वो होगा आपके इस टेबल में पूरे के पूरे डेटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उस दिन का, कहाँ गया ये। तो वो जो भी बड़ा नंबर होगा वो उठा लेगा। जैसे क्या बड़ा नंबर होगा, एक बार सॉर्ट करके देखूं, सबसे बड़ा नंबर 9940, राइट। और शायद हमने यही देखा होगा पीछे, देखिए उसने राउंड किया हुआ है, समझे। लेकिन क्योंकि अब ये कार्ड में नहीं जा रहा है, ये ऐसे विजुअल में जा रहा है जिसमें ऑलरेडी एक्स एक्सिस में Q1, Q2, Q3, Q4 बैठा वेट कर रहा है इसकी। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको यहां डालोगे, Q1 वो उठाएगा, आपके डेटा में सबसे पहले कहेगा मुझे Q1 पे फिल्टर करना है। यहाँ पे अब आप कहोगे सर यहाँ तो Q1 नहीं है, वो बैकग्राउंड में सब हो जाएगा, यू डोंट वरी। Q1 में आपको पता है जो हमारी डेट्स आएंगी वो कौन सी आएंगी, जैन, फेब, मार्च। तो वो क्या करेगा, वो ये डेटा आपको तैयार करके दे देगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब इसमें जाएगा और इसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, मैक्स, वो जो नंबर निकल के आएगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो
फिल्टर कंटेक्स्ट बहुत मैटर करता है डैक्स में, समझे? फिल्टर कंटेक्स्ट मैटर करता है डैक्स। क्लियर हुआ सबको? देखो ये हाईएस्ट है 98,000 क्वार्टर वन में। रिमेंबर, कोई आपको पूछे क्वार्टर वन कौन सा है, ये ओवरऑल है 500 साल का, बिकॉज ऊपर कहीं स्लाइसर थोड़ी लगा हुआ है, या हमने ईयर तो सिलेक्ट ही नहीं किया, ये ओवरऑल है। क्वार्टर टू में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9920, 99940, 99120। ठीक है, आखिरी चीज, आखिरी चीज सुनो ध्यान से, मैं और क्लियर कर रहा हूं आपको कि भाई टैक्स किस तरह से काम करते हैं। देखो मैं आपको कह रहा हूं फाइंड आउट दी परसेंटेज ईयरली। ठीक है, आपके पास लेट्स से 2010 ये डेटा है ना हमारे पास, ईयर कोई भी हो, फिलहाल के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, फाइंड आउट द परसेंटेज ईयरली बेसिस। करना क्या है, लेट्स से हमारे पास क्वांटिटी फील्ड है, आप सबको मालूम है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन समझा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। ये ईयर है, अगर मैं आपको बोलूं ईयरली मेरे को क्वांटिटी बताओ कितनी कितनी है, सम लगा दोगे आप? लेट्स से कोई नंबर आ गया, ये नंबर आ गए, सबके अपने अपने नंबर होंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला उस साल का सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी कितना सेल हुआ है। ठीक है, वो भी आप निकाल लोगे मैक्स से कि नहीं? आपको ये निकाल लेते हैं, 2 डैक्स बना लोगे। लेट्स से वो आ गया 33, फिर किसी दिन सबसे बड़ी सेल हुई थी ये, और बाकी सबका भी निकल जाएगा। मैं आपसे ये जो मांग रहा हूं ग्राफ में, क्रिएट अ ग्राफ, create a graph which shows the weightage of highest quantity for the specific year, for the individual year over the total quantity of that year। समझ आया क्वेश्चन? मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूं जिसमें मैं आपसे मांग रहा हूं एक ग्राफ बना दो जिसमें मुझे सिर्फ ये वाला कॉलम दिखे, वेटेज 33 डिवाइडेड बाय उस साल का टोटल सेल 4545। 2011 में क्या हुआ है जी? 453 डिवाइडेड बाय 5343। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि उस साल टोटल सेल कितनी हुई है, और उस साल किसी भी दिन, जो भी वो दिन है जहां जिस दिन सबसे ज्यादा सेल हुई है, उसका आपस में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ऑब्वियसली कोई नंबर आएगा, 4% या 5%, समझ रहे हो? तो हम ये देखना चाहते हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं कि जिस साल मेरी सबसे ज्यादा सेल हुई है वो ओवरऑल उस साल की सेल का कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हेलो मैम, समझ आया आपको? अब नोट करो, ये आप टोटल क्वांटिटी तो फिर भी आप कहोगे सर टोटल क्वांटिटी तो है मेरे पास, है ना? ये है, तो टोटल क्वांटिटी 1 मिनट के लिए अगर आपको जैसे कार्ड्स में बनानी हो तो आप कहोगे मुझे डैक्स की क्या जरूरत है? मानते हो? आप कभी नहीं डैक्स यूज करोगे, आप कहोगे भाई सेल्स पड़ा है, जो फील्ड है उसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं और सेल्स आ जाएगा। अब इसको और एक और फील्ड बनानी पड़ेगी, उसको डिवाइड करना है, कैसे करोगे बताओ? अगर आपको डैक्स नहीं आता है, डिवाइड तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे। एट ए टाइम एक ही चीज करोगे आप, या तो आप सम ले लो या आप मैक्स ले लो।
समझ रहे हो आप? तो अब आपको डेक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक दो फील्ड अलग अलग नहीं आएंगी आप उनको डिवाइड कैसे करोगे? समझ रहे हो बात? राइट। अब ऑलरेडी हमने फील्ड बना रखी है, देखो डेक्स आपने बनाया हुआ है, ये बना हुआ है, राइट। ये बना हुआ है टोटल, ये क्या है जी? ये है हाईएस्ट, करेक्ट। तो मैं इसको इस विजुअल में डालता हूं, ध्यान से समझ लो। ये मैक्स आ गया, ये सम आ गया, करेक्ट। ये सम आ गया। आपको इसको और इसको डिवाइड करना है, करेक्ट, यही करना है ना। लेकिन मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? ईयरली दिखाना है। आप इसको और इसको डिवाइड तो कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? दोनों टैक्स बने हुए, डिवाइड कर दो। कैसे करोगे? एक नया मेजर बनाना पड़ेगा। नया मेजर बना लो, फॉर्मूला बना लो। क्या करोगे? सिंपल, सम टैक्स लिखो, देखो डिवाइड करो। डिवाइड किससे करेंगे? उल्टा कर दिया मैंने। मैक्स डिवाइडेड बाय सम। इसका नाम क्या दे देंगे? फिलहाल फिलहाल मैं डिवाइड ही दे देता हूं, ठीक है। इसको डिवाइड करके क्या होगा? देखो, एक नंबर आ जाएगा, करेक्ट। वो नंबर यहाँ पे डालिए, इसको चेंज कीजिए, ये 0 आ रहा है। चेंज करते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग होल नंबर में हो रखी होगी। इसको सिलेक्ट कीजिए। फॉर्मूला सही लगाया कि नहीं पहले तो ये देखो आप। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। डिवाइडेड बाय दिस, नंबर छोटा होगा आई थिंक, इसलिए 0 आ रहा है। डेसिमल बढ़ा के देखते हैं, लेट्स से 2 डेसिमल। छोटा ही आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होगा ना। तो ये तो हम एक काम करते हैं, अ, मैं, क्योंकि मुझे एग्जांपल जो आपको देना है, बिकॉज ये 0 आएगा तो फायदा क्या है ना। हम एक काम करते हैं, क्रिएट अ ग्राफ विच शोज वेटेज ऑफ हाईएस्ट क्वांटिटी फॉर द इंडिविजुअल ओवर द मिनिमम। ये करके देखते हैं। हाँ, यस, लोएस्ट को हाईएस्ट से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक आएगा। तो सबसे पहले टैक्स बनाइए। सबसे छोटा नंबर कैसे आएगा? ये मिनिमम फंक्शन एक्सेल वाला। क्वांटिटी, क्वांटिटी ले रहे हैं ना अब हम। यस, क्वांटिटी। मैंने एक्चुअली में वो सेल्स ले लिया था। लोएस्ट क्वांटिटी, डेक्स लास्ट में रख देता हूं नाम, ठीक है। क्लिक ओके। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 1 आ रहा है, देखो। आप चाहो तो डेटा में चेक कर लो। क्वांटिटी ये रहा आपका। मेक श्योर सारे फिल्टर रिमूव हो। 1 ही होगा, देखने के लिए सिर्फ ये देखिए 1 ही है। आप सॉर्ट कर लो असेंडिंग, ये देखो। तो उसने आपको दे दिया सबसे छोटा नंबर 1, ठीक है। दूसरा टैक्स बनाते हैं, मैक्स क्वांटिटी, सबसे बड़ी क्वांटिटी, ठीक है। नाम क्या दे देते हैं इसका? मिनिमम टैक्स हाईएस्ट से लोएस्ट से, सॉरी, मैक्स। 20, ठीक है। और ये क्या था? लोएस्ट। और ये क्या है? एक मिनट,
हाईएस्ट, नाम सही रखना, हाईएस्ट क्वांटिटी, सेम नाम रखूंगा मैं, ठीक है आपके लिए। फॉर्मूला मैक्स, टैक्स लगा दिया, मतलब ये लोएस्ट क्वांटिटी टैक्स है, ये है हाईएस्ट क्वांटिटी टैक्स, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूले बन गए, हाईएस्ट क्वांटिटी, लोएस्ट क्वांटिटी। हाईएस्ट क्वांटिटी भी चेक कर लीजिए सही आ रही है क्या, एक बार देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके। ये देखो, तो पूरे डेटा में सबसे बड़ी सेल जो हुई है वो जिस मर्जी दिन हुई हो, वो है 20, समझ गए। अब हम ये बात कर रहे थे कि हमें इनको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो डिवाइड करने के लिए ये फील्ड्स बन चुकी हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो, यहां पे नहीं कर सकते थे जो रेडीमेड फील्ड्स थी, समझ रहे हो। क्योंकि देखो जो जो फील्ड्स बनेंगी उन्हीं पे आप काम कर पाओगे ना। तो आपने दो फील्ड्स बना ली, नहीं, ये एक का आंसर 1 आ रहा है, एक का आ रहा है 20, तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो। ये चीज वैसे नहीं कर पाते हम। न्यू मेजर, क्या नाम देंगे इसको हम, लेट्स से परसेंटेज या वेटेज। लोएस्ट ओवर हाईएस्ट क्वांटिटी, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये आपको, ठीक है, समझाने के लिए। तो डिवाइड करेंगे, दो तरीके हैं, जैसे एक्सेल में भी डिवाइड दो तरीके से होता है, या तो आप डिवाइड लिख लीजिए, या फिर सिंपल जो आपकी फील्ड है डैक्स टाइप कीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये, ठीक है। हम फॉर्मूले के थ्रू लिखते हैं, डिवाइड, ये वाला ये मत करना, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये डैक्स है इनबिल्ट बीआई का, ये आपका बनाया हुआ है, ये आपने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो हम वो वाला यूज करेंगे जो बना हुआ है। डिवाइड, न्यूमरेटर दो, न्यूमरेटर में आएगा लोएस्ट क्वांटिटी जो आपने डैक्स बनाया हुआ है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट क्वांटिटी, क्लियर है। ऑल्टरनेट, अगर इनको डिवाइड करके बाई चांस एरर आ जाए तो आप वहां पे कुछ डिस्प्ले करना चाहोगे, ये उसलिए होता है। मैं कहता हूं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, कमिट करें इसको। आप इसको यहां फेंकते हैं कैनवस में, कार्ड में, ये लीजिए 0.5% बन रहा है, समझ रहे हो, इसको इससे डिवाइड करके यही बनेगा, और क्या बनेगा, राइट। तो ये कैलकुलेशन डेक्स के थ्रू हो रही है, वैसे नहीं कर पाओगे आप। डिवाइड, मैं डिवाइड पे हूं, देखो ये 0.05 ठीक है, बट वी वांट दिस इन परसेंटेज, यहां से आप परसेंटेज कर सकते हो इसको, ट्राई करें। छोटा नंबर है एक्चुअली, है ना बहुत। कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, ये रहा, सॉरी सॉरी, मैं किसी और को कर बैठा, ये परसेंटेज, ये देखिए, ठीक है। डेसिमल, एक डेसिमल काफी है, बाहर आइए इससे 1 करके, ये क्लियर है। तो पहले आपने क्या किया, मिनिमम टैक्स लगाया, फिर आपने हाईएस्ट लगाया, और फिर उन दोनों फॉर्मुलेस को आपस में डिवाइड कर दिया। वही एक्सेल वाला कंसेप्ट है ये, वैसे समझ रहे हो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेशन तो आपने कर दी, बट हमें ये देखना कैसे है, ग्राफ में। ग्राफ में कैसे देखना है, ईयर ऑन ईयर। अब देखो, ये मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है, ऑर्डर डेट, ठीक है जी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये डैक्स यहां जाएगा
तो क्या होगा? बताओ। ईयर वाइज लोएस्ट क्वांटिटी आ जाएंगी सारी। ईयर वाइज, ईयर वाइज लोएस्ट क्वांटिटी आ जाएंगी। ईयर वाइज लोएस्ट क्वांटिटी आ जाएगी। और किसी को कुछ बोलना हो? एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ईयर वाइज लोएस्ट क्यों आएगी? क्या आपका डैक्स लोएस्ट क्वांटिटी दे रहा है? आपका डैक्स क्या दे रहा है? क्या दे रहा है सॉरी, ये क्या? लोएस्ट क्वांटिटी नहीं, ईयर वाइज लोएस्ट वो डिवाइड आ जाएगा दोनों क्वांटिटी को मिला हाँ, यस के। यस। अब यही मैं आपको समझा रहा था कि टैक्स किस विजुअल पे जाके गिर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ईयरली वाइज बोला था बनाने को। हो सकता है कि आपको ये 5% निकालना आता हो कि ये तो बहुत इजी है, इसको इससे डिवाइड करो, बन जाएगा, राइट? लेकिन अब आप यहां फंस जाओ कि सर ये तो 5% ओवरऑल है ना, पर मैं आपको ईयर ऑन ईयर कैसे दूंगा, ईयर ऑन ईयर कैसे निकालूंगा? समझ रहे हो? तो याद रखना है फिल्टर कंटेक्स्ट। अगर एक्स एक्सिस में ईयर है तो डैक्स वेयर लगा देगा इमीडिएटली अपनी कैलकुलेशन में। ये देखो, अब हम ग्राफ को चेंज करते हैं, बढ़िया बनाते हैं ये, ठीक है? अब देखो ये लाइन आपकी जो है हल्की सी स्ट्रेट आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है गलत है। वो बेसिकली क्या है, सबका लोएस्ट क्वांटिटी और हाईएस्ट क्वांटिटी सब ईयर्स का यही आ रहा होगा, इसीलिए लाइन थोड़ी ऐसी आ रही है। समझ रहे हो? बट पहले आप ये देखो नंबर्स क्या है। ये कितना आ रहा है? 5%। 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 5%। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये डमी डेटा है, हो ये रहा है बैकग्राउंड में। सर ऐसा इसीलिए भी हो सकता है ना, क्योंकि सर लोएस्ट जो क्वांटिटी है वो तो हर ईयर की 1 ही है, और हाईएस्ट क्वांटिटी 20 है, तो डिवाइड कर रहे हैं तो 5 ही आ रहा है उसमें से। वही तो बोल रहा हूँ। यस सर। यस, वही तो बोल रहा हूँ कि ये ग्राफ देख के हो सकता है आप कहोगे गलत आ रहा है आंसर, ये आंसर सही आ रहा है। क्यों? फटाफट से उसने क्या किया, ये डैक्स है आपका, आपने यहां जैसे ही फेंका उसको, उसने कहा पकड़ो 2020 का डेटा, वेयर फिल्टर कंटेक्स्ट, सब पे नहीं लगेगा। 2020 में गया वो, यहाँ पे बैकग्राउंड में गया होगा ना कि नहीं? 2020 में गया होगा, यहाँ पे देखो, उसे कहा होगा 2020 का सबसे मुझे डिवाइड करना है। 2020 में भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। ये देखो, तो यानी 1 डिवाइडेड बाय 20 वेयर ईयर इज 2020। आंसर क्या आया? 5%। फिर वो गया 2021 में, उसने फिर 2021 में फिल्टर लगा दिया होगा। ये ये तो बाई चांस है कि नंबर सेम आ रहे हैं, बिकॉज ये डमी डेटा है। समझे कि नहीं? देखो 120, तो 120 उसको हर जगह मिल गया, तो उसने ऐसी लाइन दे दी। अब समझने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बिकॉज ऐसी लाइन जो हमने बनाई है, हम इसमें क्या करते हैं, ये सेल्स डेटा है। मैं एक बात बताओ, अगर आपको ये देखना हो कि ये डेटा कहाँ पड़ा है, कैसे देखोगे? मेन सोर्स इसका कहाँ पड़ा है, कैसे चेक करोगे बताओ? ये डेटा कहाँ पड़ा है मेरे सिस्टम में, कैसे पता लगेगा मुझे? क्योंकि अभी तो ये बीआई में आ चुका है ना, ये कहाँ पड़ा है? हो सकता है ना आपको जरूरत पड़ जाए वहां जाके इसको चेंज करना हो इसमें कुछ, या मे बी वहां से हटाना हो, रिमूव करना, कैसे पता लगेगा कि ये सेल्स डेटा कहाँ से आ रहा है? हम्म कहाँ है वो? एक्सेल कहाँ है? एक्सेल है, जरूरी नहीं है ना, ये टेक्स्ट फाइल भी तो हो सकता है। कैसे पता लगेगा बताओ? किसको पता है? ये सेल्स डेटा मुझे देखना है कि कहाँ पड़ा, कहाँ है। बीआई में तो इंपोर्ट किया होगा ना, पर आ कहाँ से रहा है? मैंने क्या बताया था आपको कल? किसमें जाओगे? डेटा सोर्स। समझे?
डेटा सोर्स में जाओ, देखो पता लग गया, यहाँ पड़ा हुआ है ये वाला। अगर सपोज डाउनलोड फोल्डर में है मेरे, अगर ये डाउनलोड फोल्डर से मैंने कहीं और घुमा दिया, रिफ्रेश करती एरर आ जाएगा, तो आपको फिर चेंज करना पड़ेगा सोर्स। ये भी बताया था मैंने, वही एक्सेल वाला काम है। ये पड़ा है सेल्स डैशबोर्ड 6 साल वाला, मुझे पता लग गया मेरे डाउनलोड में है, ठीक है ना जी। ये अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, मतलब ग्राफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ नंबर चेंज कर देता हूँ सबके, ठीक है। देखो जरा 2020 को पकड़ो, मैं क्या करता हूँ, ये क्वांटिटी जो है हमारी, सबसे बड़ी क्वांटिटी कितनी आ रही थी, सभी की सेम आ रही है ना, 20 आ रही है, राइट। तो 20 की जगह मैं कर देता हूँ भाई जी 30, अपने आप ले लेगा वो, ठीक है। और 1 जो है, ये वाला 1 नहीं रखना मैंने इसको, मैं इसको कर देता हूँ 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या 2 कर देते हैं चलो, ठीक है। तो अब जो सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर आएगा 2 आना चाहिए, करेक्ट और नॉट। चलो, उसके बाद 2021 को ले लेते हैं, तो मैं फटाफट से ऐसा थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ अच्छा आ जाएगा, और कोई मेरा पर्पस नहीं है इसको करने के लिए। 1 उठा लिया मैंने, फिर से 1 भी है 2 भी है, तो इसको हम कर देते हैं, 1 और 2 को भी मैं क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, मतलब 3 बना देता हूँ सबसे छोटा नंबर, ठीक है ना जी। और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20, इसको हम कर देते हैं 23। एक और कर देता हूँ, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। 2022 भी उठा लेते हैं, 2022 में ये हो जाएगा 100, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा नंबर मैं लेता हूँ, सबसे छोटा नंबर अभी वो 1 दे रहा होगा, और 2 दे रहा होगा, 3 दे रहा होगा, मैं इन सभी को कर देता हूँ 4, 2022, ठीक है। चलो, सिर्फ समझाने के लिए सेव करता हूँ। आइए यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश डेटा, अब ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होने चाहिए। लो, कहानी समझ आएगी नहीं, देखो, तो बाकी भी मैं चेंज करता वो भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि ईयर ऑन ईयर सबके लोएस्ट नंबर पकड़ने हैं और डिवाइड कर देना है हाईएस्ट नंबर से। आप ये सोच नहीं पाओगे कि सर ग्राफ कैसे बनेगा, आप सिर्फ यहीं रह जाओगे कि सर मैक्स तो निकाल दूंगा, मिनिमम भी निकाल दूंगा, और डिवाइड भी कर दूंगा, लेकिन वो ग्राफ में कैसे जाएगा, मतलब ईयर में कैसे जाएगा। आप रुक जाओगे, आप भूल जाओगे कि यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जब किसी ग्राफ में जाता है तो वो एक्स एक्सिस के बेस पे कैलकुलेट होता है। तो जो आपने पूरे प्रोसेस के नंबर्स लेके उसे डिवाइड किया है, अगर वही चीज ईयरली पे चलेगी ना, तो वेयर लगता जाएगा सब में। वो 2020 का डेटा उठाएगा, आपके डेक्स को कैलकुलेट कर लेगा, वो 2021 पे जाएगा, आपके डेक्स को कैलकुलेट कर लेगा, वो 2022 के डेटा पे जाएगा और आपका डेक्स कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि ये फिल्टर कंटेक्स्ट अप्लाई हो जाता है। तो आप किस विजुअल में उसको ड्रॉप कर रहे हो और किस एक्स एक्सिस के बेस पे वो कैलकुलेट हो रहा है, बिकॉज अब आपका डेक्स एक बार बन गया, अब आप इसको जितना मर्जी यूज करो अलग अलग एक्सिस पे, कोई चक्कर ही नहीं है। आप बोलो भाई मुझे ये नहीं देखना है सर, कोई बात नहीं, हटा दो, आप कोई और फील्ड ले लो। जैसे आपने बोला मुझे हर बंदे का सर सेल्स देखना है कि उसका मैक्सिमम हाईएस्ट कितना है, समझ रहे हो, तो आप ये भी ले सकते हो। देखो ये सारे आते, अब अगेन इनके नंबर्स वही आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे ना पीछे, बिकॉज अमन का हाईएस्ट भी वही होगा जो करंट का है, जो नहीं है, बिकॉज हमारा नंबर ही थोड़ा डेटा ही ऐसा है, समझ रहे हो।
कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज यहाँ फेंकोगे, जो चीज आप यहाँ फेंकोगे, उसके बेस पे आपका डेक्स कैलकुलेट होगा। डेक्स वही रहेगा, सिर्फ वेयर लग जाता है, बिकॉज एक्स एक्सिस जस्टिफाई कैसी होगी नहीं तो, राइट। तो ये फिल्टर कंटेक्स्ट हमेशा याद रखिएगा। लोगों को चीजें आती हैं बट वो ये नहीं इमेजिन कर पाते कि भाई एक नंबर को दूसरे नंबर से तो डिवाइड कर दिया जाएगा, बट हर साल के नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे, वो कैसे करूंगा मैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, वो अपने आप ग्राफ ही कर देगा, अगर आपके दिमाग में रहेगा फिल्टर कंटेक्स्ट कि मेरा डैक्स सिर्फ वो वाला डैक्स नहीं है कि दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। मेरा डैक्स फ्लेक्सिबल है, वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलने वाला डैक्स। ठीक है, ये चीज भूलनी नहीं है आपने। तो जब आप विजुअल्स में काम करोगे तो बैक ऑफ माइंड ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, शुरू शुरू में आदत डालनी पड़ेगी कि वो डैक्स जो ऐसा डैक्स है जो, क्योंकि जब आप नॉर्मली फील्ड्स बनाते हो तो आप फील्ड्स, आप दो फील्ड्स को आप डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, एक ही नंबर आएगा ना। अब मैं इसको और इसको, हाईएस्ट और लोएस्ट को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, एक ही नंबर आएगा। लेकिन वो ऐड करके जब यहां जाएगा वो इनके अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर कंटेक्स्ट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल फील्ड्स पे डिपेंडेंसी नहीं हम कर सकते अपनी, कि जो मिल रहा है उसी से काम चलाओ, फिर तो ये चीजें बनेंगी नहीं कभी। समझ रहे हो ना आप। ठीक है ना, मतलब इसमें देखो आपको ये पता लग रहा है कि एक आदमी या 2020 में 6% का मार्जिन है। मतलब कि किसी दिन सेल अगर एक, किसी उस साल अगर सेल एक हुई है तो उसी साल सेल 6 भी हुई है। समझ रहे हो, मार्जिन पता लग रहा है ना आपको। ये लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट है। अब मान के चलो कि पूरे साल में सबसे कम सेल हुई है 25 और सबसे ज्यादा सेल हुई है 30, इसका मतलब मार्जिन जो है आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारी सेल्स नॉर्मली सही चल रही है, नॉर्मली सही चल रही है, बिकॉज जितना हाईएस्ट जा रहा है उतना लोएस्ट जा रहा है, आसपास ही है उनके नंबर। ठीक है, या आप इसको उल्टा भी ले सकते हो कि भाई अगर 30 मेरी सेल्स ही कम है तो मतलब 25 सेल हो रही है, तो मतलब वो देखने का नजरिया है। ठीक है ना, कि भाई वो तो खैर आपको पता होगा, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे मेरा टारगेट दिन का 100 सेल का है और पूरे साल के एट द एंड ऑफ मैं ये देखना चाहता हूँ कि सबसे कम सेल और सबसे बड़ी सेल का डिफरेंस कितना रहा है परसेंटेज वाइज। समझ रहे हो। तो अगर किसी ने, कोई ऐसा भी बंदा है जिसने किसी दिन एक सेल की होगी, और ऐसा भी बंदा है जिसने 150 सेल कर दी हो एक दिन, तो उसका वेरिएंस पता लग जाएगा ना आपको। तो वेरिएंस जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ही आपको ये पता लग जाएगा कि यार गैप बहुत ज्यादा है। तो गैप नहीं होना चाहिए ज्यादा ना, क्योंकि अगर 150 हो रही है तो इसका मतलब एक या 10 का कोई सवाल ही नहीं उठता। इतनी कम नहीं होनी चाहिए ना फिर, और जब एक दिन 150 हो रही है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एनीवेज मैं इसको ऑर्डर डेट दोबारा डाल देता हूँ यहाँ पे। तो डैक्स एक बार बनते हैं और उनके फायदे उठाते रहो फिर। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, ये देखो ये मंथ वाइज बन गया। मुझे तो सिर्फ एक्स एक्सिस ही चेंज करनी है। अब वो जैन में जा रहा होगा और जैन का देख रहा होगा, बताओ भाई जैन का हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, उनको डिवाइड कर रहा होगा और वो नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो मतलब उस हिसाब से है। एक्सेल में क्या होता है कि आप शीट पे चले जाते हो, डेटा सेलेक्ट कर लेते हो। अब भाई आपको सम फंक्शन लगाना है, आपको दिख रहा होता है भाई ये है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब इमेजिनेशन पे चलता है, तो विजुअल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डैक्स में आप सम सेलेक्ट नहीं कर सकते कुछ, आपको वो टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसकी फील्ड में आपको जाना पड़ेगा, वो खुद दिखा देता है आपको ऑप्शन ड्रॉप डाउन, बट मतलब वहां पे ऐसे काम चलता है। ठीक है ना, तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपको। चलिए ठीक है, फिर कल करते हैं इसको कंटिन्यू। ठीक है।
फाइल मैं दे देता हूँ आपको।